अमेरिका और ईरान के बीच अभी कुछ ही दिन पहले शांति की उम्मीद जगी थी। स्विट्जरलैंड में हुए समझौते के बाद दुनिया को लगा था कि मिडिल ईस्ट में अब तनाव कम होगा और जंग की आशंका भी टल जाएगी। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान के भीतर घुसकर अमेरिकी फाइटर जेट्स ने मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला कर दिया। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर एक नई जंग की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। कुछ ही दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में एक अहम समझौता हुआ था। इस समझौते को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब कम होगा। माना जा रहा था कि युद्ध की आशंका धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और क्षेत्र में शांति बहाल होगी। लेकिन शुक्रवार देर रात हुई अमेरिकी कार्रवाई ने इन सारी उम्मीदों को झटका दे दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर कई रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इन हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी और कोस्टल रडार बेस को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि यह हमला कोई नई आक्रामक शुरुआत नहीं बल्कि एक जवाबी सैन्य कार्रवाई है। लेकिन जिस तरह यह हमला सीधे ईरानी ज़मीन के भीतर किया गया, उसने पूरे क्षेत्र में तनाव को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक मालवाहक जहाज़ पर हुए ड्रोन हमले से हुई। अमेरिका का कहना है कि हमला ईरान की तरफ से किया गया था। यही वह घटना थी जिसने वॉशिंगटन को सीधा सैन्य जवाब देने के लिए मजबूर किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इस कार्रवाई को पावरफुल रिस्पॉन्स बताया है। उनका कहना है कि ईरान ने वाणिज्यिक जहाज़ों को निशाना बनाकर न सिर्फ समुद्री सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया बल्कि युद्ध विराम की भावना को भी तोड़ दिया। यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना अहम है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आ सकती है और इसका असर आम लोगों की जेब तक पहुँच सकता है। अब वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के आरोपों को अपने तरीके से जवाब दिया है। तेहरान का कहना है कि जिस कार्गो शिप को निशाना बनाया गया उसने खाड़ी के संवेदनशील जलमार्ग में अनधिकृत रास्ता अपनाया था और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। हालांकि अमेरिका इस सफाई को स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रहा है। अब इस पूरे मामले में सबसे गंभीर मोड़ तब आया जब ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी। IRGC ने कहा है कि अमेरिका के इस हमले का जवाब तेज और निर्णायक होगा। इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि मामला अब सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि सैन्य तनाव और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी बीच ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर सिरिक से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। ताहिरुए घाट इलाके में देर रात जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्फोट इतना बड़ा था कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि इसका सीधा संबंध अमेरिकी एयर स्ट्राइक से है या नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ने शांति की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी है। क्या ट्रंप प्रशासन अब और बड़े सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है और क्या ईरान का अगला कदम पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की आग में झोंक सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि अगर ये तनाव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।